नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम कॉटन सीड ऑयल केक के बाजार पर चर्चा करेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड ऑफ रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार वीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए। नमस्कार सर, आज बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ डेटा पर नजर डालेंगे, आपसे भी समझेंगे। अभी अगर देखा जाए, इस साल अगर देखें तो कपास की खेती पिछड़ी हुई है। सर आगे कैसे देख रहे हैं? आगे कपास की खेती को लेकर आपका क्या आकलन है? हाँ, अभी तक अगर सोइंग अगर देखे सोइंग डेटा जो कि लाइक 22 तारीख तक का जो भी डाटा है, लगभग 17 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हुई है। और जो पिछले साल से काफी कम है। पिछले साल इस समय तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर में बुआई हो गई थी, क्योंकि इस बार मानसून भी डिलेड है। जो मेजर कॉटन सोइंग एरियाज है, उन सब में मानसून अभी भी डिलेड है। हालांकि लास्ट 1-2 दिन में थोड़ा सा मानसून का पेस बढ़ा है, तो आगे चल के हम सोइंग पेस में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। और हमारा यही मानना है कि पूरे सीजन में जो कॉटन का एक्रेज है, वो पिछले साल से लगभग 2 से 3% बढ़ सकता है। क्योंकि जो कॉटन के प्राइसेस था, लगभग पूरे साल ही अच्छा प्राइसेस मिला। तो उस हिसाब से इस बार सोइंग एरिया भी बढ़ सकता है। हालांकि डिलेड है, बट एज एज एंड व्हेन मानसून का प्रोग्रेस सही हो जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र के जो मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन्स है या डिस्ट्रिक्ट्स है, तो हम बढ़ावा देख सकते हैं इस बिजनेस में। सर ये भी चीज बताइए कि मौजूदा समय में गोदामों में कपास खल के स्टॉक की क्या पोजीशन है? मौजूदा समय में अगर हम देखें, तो जो भी एनसीडीएक्स सर्टिफाइड वेयर हाउसेस है, उसमें जो कपास खल है, उसका स्टॉक लगातार घट रहा है। जैसे एक महीने का डेटा अगर हम देखें, लाइक 21 जून को जो स्टॉक था, लगभग 33,000 टन का था, जो कि एक महीने पहले लगभग आपका 40,300 टन के आसपास था। तो हमने लगभग 18% की गिरावट देखी है इस स्टॉक में। तो इससे यही संकेत मिलता है कि मार्केट में सप्लाई टाइट हो रही है, पर डिमांड का सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है सर, कपास के साथ साथ अगर देखा जाए, इस साल अगर देखें तो चारे की खेती भी गुजरात में पिछड़ी हुई है। सर इसका कपास खल के प्राइसेस पर क्या असर दिखाएगा? जैसे कि हमने देखा है कि गुजरात में जो भी चारे की खेती है, वो भी लाइक पिछले साल से लगभग बहुत ही मतलब कम है। लाइक 33% डाउन है लगभग। लाइक 22 जून तक ये 45,324 हेक्टेयर तक ही पहुंचा है। तो जब भी ये चारे का अवेलेबिलिटी कम होती है, तो डेयरी और जो भी पोल्ट्री सेक्टर है या लाइव स्टॉक सेक्टर है, इनमें ऑल्टरनेटिव फीड इंग्रेडिएंट के तरफ से ये जो कपास खल है, इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन सोर्स है। इसीलिए जब भी ये ग्रीन पाउडर की कमी आती है, तो कॉटन का जो खली है, या जो कॉटन सीड ऑयल केक हम बोलते हैं जिसको, इसका डिमांड को सपोर्ट मिल जाता है। और जिस वजह से हम प्राइसेस में भी इसका सपोर्ट मिलते हुए देखते हैं। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर कपास खल की। सर अब डिमांड और सप्लाई की भी बात कर लेते हैं। देश भर में सर कपास खल की डिमांड सप्लाई की क्या पोजीशन है, प्लीज बताइए। कपास खल का मार्केट फिलहाल बैलेंस्ड है, लेकिन थोड़ा टाइटनेस हमें दिखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया कि ग्रीन फॉडर का भी इस बार, या चारे की खेती का भी थोड़ा सा डिलेड है सोइंग, तो उस वजह से भी थोड़ा डिमांड बढ़ा हुआ है। बट अगर ओवरऑल पिक्चर देखें, तो मार्केट हैंड टू माउथ सिचुएशन में ही चल रहा है, जहां प्रोडक्शन का अधिकांश जो भी हिस्सा है, वो लगभग तुरंत कंजम्पशन में ही एब्जॉर्ब हो जा रहा है। और प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों लगभग आपका 42 लाख टन के आसपास ही रहता है पूरे साल का। तो इसीलिए डिमांड में मजबूती या सप्लाई में किसी भी तरह का अगर रुकावट हम देखते हैं, तभी प्राइसेस को सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, ये सर की राय है डिमांड सप्लाई को लेकर। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, सभी फंडामेंटल्स को देखते हुए शॉर्ट टर्म में कॉटन सीड ऑयल केक का प्राइजेस का आउटलुक क्या रहेगा? जैसे कि प्राइसेस को हम अगर देखें, लाइक पिछले एक महीने में लगभग 1% का ही हमने अपसाइड देखा है प्राइसेस में, जो कि आज के रेट में लगभग आपका 3650 रुपीज पर क्विंटल चल रहा है। और फंडामेंटली अगर देखें, जैसे कि वेयर हाउस स्टॉक्स भी घट रहे हैं,
गुजरात में जो चारे का खेती है वो भी स्लो है, तो डिमांड और सप्लाई फंडामेंटल्स को अगर देखें तो काफी सपोर्टिव बना हुआ है। इवन अगर हम प्राइस चार्ट्स भी देखें या टेक्निकली भी देखें तो ये टेक्निकली भी एक अप ट्रेंड इंडिकेट हो रहा है। और जो भी शॉर्ट टर्म है मार्केट लगभग आपका पॉजिटिव सा ही एक ट्रेड करेगा। और जो प्राइसेस है इसका रेंज लगभग आपका 3550 से लेके 3750 पर क्विंटल के रेंज में ही ट्रेड कर सकता है। इवन मानसून की प्रोग्रेस और जो भी ये कैटल फीड या लाइवस्टॉक फीड का डिमांड आगे भी मार्केट की डायरेक्शन तय करती रहेगी। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर। कॉटन सीड ऑयल केक के शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जो भी हमने इस शो के दौरान डिस्कस किया ये सारे डाटा पब्लिकली अवेलेबल डाटा से ही मैंने बताया है। और कॉटन सीड ऑयल केक में या कपास कली या जो भी कॉटन में हमारा या मेरा या मेरे कंपनी का कोई पोजीशन होल्डिंग नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं, उसके फंडामेंटल समझते हैं, प्राइस आउटलुक पर भी बातचीत की जाती है। इस बार के शो में हमने कॉटन सीड ऑयल केक पर विस्तार से चर्चा की, उसके बाजार पर बातचीत किया, प्राइस आउटलुक को समझा, पोजिशनिंग की बात की। तो आप लोग भी ये शो देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।